everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class Learn English with me Kajal. Students, last day I told you about simple present, simple past and simple future. Now your today's topic is students present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Students, so we starts from present continuous tense. Basically your today's first topic is present continuous tense. Students, first identity of present continuous tense. स्टूडेंट्स, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कार्य जारी रहना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं एंड रहे हैं आता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसमें हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके बनाने के लिए रूल्स देखिए। रूल नंबर फर्स्ट, इफ योर सेंटेंस इज इन सिंगुलर पर्सन्स लाइक ही, सी, इट, देन आपको कैसे बनाना है देखिए। आपको इज का यूज करना है, वर्ब लगाना है तथा वर्ब में आईएनजी लगाना है। रूल नंबर 2 देखिए, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ प्लूरल पर्सन लाइक यू, बी, दे, देन आपको सेंटेंस बनाते समय आर का यूज करना है, वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। रूल नंबर 3 देखिए, आई के साथ आपको एम का यूज करना है ऑलवेज एंड वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर होगा आपको एग्जाम्पल से। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, हेयर मोहन इज योर सिंगुलर नंबर सो आई यूज इज हियर एंड आईएनजी इन द वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स आर इज योर प्लूरल नंबर सो वी यूज आर हियर and ing in verb. Third example is I am singing a song, here I use am with I and ing in singing. Your examples complete. नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। रूल नंबर फर्स्ट, नॉट आफ्टर बाजबर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको बाजबर के जस्ट बाद नॉट का यूज करना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर फर्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विथ सिंगुलर और प्लूरल यू हैव टू यूज बाजबर प्लस वर्ब विद आईएनजी। रूल नंबर सेकेंड, दिस इज योर रूल नंबर सेकेंड। मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी स्टूडेंट्स। रूल नंबर सेकेंड, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड देन यू हैव टू यूज क्वेश्चन वर्ड मीनिंग प्लस सब्जेक्ट देन वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल देन वर्ब प्लस आईएनजी। रूल नंबर थर्ड, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, देन you have to write related noun with how much, how many and whose, then was and were. Was and were. Rule number 4, if your sentence is starting with question word as subject means student आपका जो subject है वो ही question word से यूज हो रहा है, तो आपको question word की meaning लगानी है, was were का यूज करना है प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, 4 पार्ट था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। समझिए क्या है। एज, सेम एज, इंटेरोगेटिव, जस्ट पुट नॉट बिफोर मेन वर्ब। स्टूडेंट आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाना है, जस्ट आपको नोट लगा देना है आपकी मेन वर्ब से पहले। नोट देखिए, इंटेरोगेटिव साइन इन द एंड इज कंपलसरी। स्टूडेंट्स, इन सारे सेंटेंस के एंड में आपका इंटेरोगेटिव साइन कंपलसरी होता है। स्टूडेंट्स, नाउ एग्जांपल देखिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव पार्ट के।
Wait a minute. Example first. Are the girls reading in the room? See students, here we use helping verb in the first, and this is your interrogative sentence. Second is, why are you going here? See, here we use question word in the first, and how much milk is the children drinking? तो स्टूडेंट देखिए, हाउ मच वाला रूल मैंने आपको बताया था। हाउ मच का अगर यूज होगा तो उससे रिलेटेड प्रोनाउन का यूज भी वहीं पे होगा। हियर मिल्क इज योर रिलेटेड प्रोनाउन विद हाउ मच। फोर्थ एग्जाम्पल, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट? सी हियर हु इज योर वर्किंग एज क्वेश्चन वर्ड एंड सब्जेक्ट ऑल्सो हियर, एंड दिस इज योर नेगेटिव interrogative negatives examples. Am I not writing a letter? See, here we use not just after subject and helping verb in the first. So your present continuous tense ended. Now students, your next topic is past continuous tense. Identity of past continuous tense. स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपका कार्य जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है तथा इन सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहते, रहते एक्सेट्रा आते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव पार्ट समझिए स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है? रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ योर सेंटेंस इज इन सिंगुलर नंबर लाइक ही, सी, इट एंड आई, he, she, it and I, you have to use was plus verb plus ing. Rule number 2, if your sentence is in plural number like you, we, they, then you have to use verb plus verb plus ing. एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव के लिए क्लियरिटी से समझ आएगा आपको एग्जाम्पल से ही। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। सी स्टूडेंट्स, ये रहा था इन द लास्ट, so we use I is your plural number, singular number, so we use was here. I was reading my book. Second example, वे फुटबॉल खेल रहे थे। See, here is रहे थे in the last, and this is your plural number, so we use were here. They were playing and ing in the verb. play से playing कर दिया, playing फुटबॉल। ऐसे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? देखिए रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ योर सेंटेंस इज क्या इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आपको बाज बर सब्जेक्ट से पहले लगाना है, देन वर्ब लगाना है, वर्ब में ing लगाना है। रूल नंबर सेकंड, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, आपको क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लगाना है प्लस बाज बर लगाना है, देन सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब, देन ing। रूल नंबर थर्ड, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, तो आपको उससे रिलेटेड नाउन लगाना है, देन सब्जेक्ट लगाना है, देन वॉज विल लगाना है, प्लस वर्ब में ing लगाना है। अभी एग्जांपल बताऊंगी स्टूडेंट्स, वहाँ से आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाउ रूल नंबर 4, इफ़ योर क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड की तरह है सेंटेंस में स्टूडेंट, तो आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगानी है, वाज वर्ड लगाना है, प्लस वर्ब में ing लगानी है। इस तरह से आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। एग्जाम्पल देखिए अब, क्या हम बाजार जा रहे थे? सी स्टूडेंट, हेयर इज रहे थे इन द लास्ट, सो दिस इज योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए कैसे बनाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे बर, चूँकि ये प्लूरल है स्टूडेंट्स इसलिए हमने बर का यूज किया है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड ing टू मार्क इट, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज, वह कमरे में क्या कर रहा था? सी हेयर इज रहा था, दैट मीन्स योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वह इज योर सिंगुलर पर्सन, सो वी यूज was here, and students this sentence is your starting with question word, so first we use question word meaning what, then helping verb, then subject, then verb and ing, then object in the room। इस तरीके से आपके सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो बनेंगे। कितने लड़के खेल रहे थे?
ये वाला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मैनी बॉयज़ वर प्लेइंग। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था हाउ मैनी, हाउ मच या हुज होगा तो उससे रिलेटेड नाउन भी आएगा। सी हियर वी यूज हाउ मैनी बॉयज़, हियर बॉयज़ इज योर रिलेटेड नाउन। वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, प्लेइंग वर्ब में आईएनजी का यूज किया है। एग्जाम्पल नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 समझिए स्टूडेंट्स, कक्षा में कौन रो रहा था। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में आपका सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन वर्ड की तरह ही वर्क कर रहा है, तो आपको ये कैसे बनाएंगे देखिए, हु was, see who is your here subject, was it your helping verb, then verb plus ing, then object in the sentence। तो आपको जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या आपका क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो आपको ये रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग बनाना है सेंटेंस। नाउ स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रूल एज सेम एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जस्ट पुट नॉट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आपको बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाना है, जस्ट आपको नोट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल से समझिए कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, सी रहा था तो आपका ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसको बनाएंगे वाई was farmer not plowing his field। See students we use why because ये interrogative negative है, in the first then helping verb then subject then not just after subject and verb plus ing then object in the field। इस तरीके से हम अपना interrogative negative sentence बनाएंगे स्टूडेंट। नोट देखिए, साइन इंटेरोगेटिव साइन इज कंपल्सरी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बाद में इंटेरोगेटिव का साइन लगाना आपको कंपल्सरी है, इंटेरोगेशन साइन इज द मस्ट। नाउ स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस पर आ गए हम लोग। आइडेंटिटी, इसमें आपका काम करना या होना भविष्य में पाया जाता है तथा सेंटेंस के एंड में रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा पाया जाता है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रूल। आई बी के साथ आपको सेल बी का यूज करना है प्लस वर्ब में आईएनजी। बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट बचे आपके उनके साथ आपको बिल और बी का यूज करना है प्लस वर्ब में आईएनजी। एग्जाम्पल देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। सी स्टूडेंट हियर इज रहा हूँगा, सो दिस इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैं लगाए स्टूडेंट्स इसलिए आई का यूज किया है, आई के साथ सेल आता है, बताया मैंने आपको, लर्न माई लेसन। सेकेंड एग्जाम्पल वो है एक पत्र लिख रही होगी। सी स्टूडेंट्स रही होगी, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस वो है इज योर सिंगुलर पर्सन, देन सी विल राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट, आई सेल लर्निंग होगा, यहाँ पे आईएनजी और जुड़ेगा, लर्न नहीं होगा, लर्निंग होगा। आई सेल लर्निंग माई लेसन। नाउ स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। रूल पुट नॉट जस्ट आफ्टर बिल एंड सेल। एग्जाम्पल देखिए, मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई सेल नॉट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी होगा, आई सेल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। देखिए सेल के बाद मैंने तुरंत नोट लगाया है, तो ये सेंटेंस आपके इस तरीके से बनेंगे। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखिए कैसे बनाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ क्या, देन यू हैव टू यूज बिल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अगर आपके सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको बिल सेल का यूज़ सबसे पहले करना है, देन सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन बी का, देन वर्ब में आईएनजी का। रूल नंबर सेकंड, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, तो आपको क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग सबसे पहले लगाना है, देन बिल और सेल लगाना है, देन सब्जेक्ट लगाना है, देन बी लगाना है, देन वर्ब
प्लस ing। रूल नंबर 3, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ हाउ मच, हाउ मैनी, विच, तो आपको उससे रिलेटेड नाउन लगाना है, देन आपको विल और शैल लगाना है, देन सब्जेक्ट, देन बी प्लस वर्ब एंड ing। रूल नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, आपके सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आपको सबसे पहले उसकी मीनिंग लगानी है, इट्स मीनिंग, देन विल बी एंड शैल बी एंड डॉट 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 कंटिन्यू। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा आपको एग्जाम्पल से। फर्स्ट, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? क्या वो है अपना पाठ याद कर रहा होगा? सी स्टूडेंट्स, ये केस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम विल सबसे पहले लगाएंगे, देन ही, देन बी, देन वर्ब में ing, देन ऑब्जेक्ट। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन? सेकंड, तुम्हारे पापा कल कहाँ जा रहे थे? सी स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बी लगाएंगे, देन वर्ब में ing लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो? और आपका सेंटेंस बन गया। थर्ड देखिए, थर्ड सेंटेंस, मैदान में कौन कौन खेल रहा होगा? तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो आपको सबसे पहले उसकी मीनिंग लगानी होगी सब्जेक्ट की, देन योर हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब प्लस ing इन द फील्ड। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव एज सेम एज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जस्ट पुट, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। आपका बिल्कुल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, आपको नॉट लगाना है जस्ट सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं अपने गांव पैदल नहीं जा रहा हूँगा? तो स्टूडेंट आई का यूज हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे सेल लगाया है, सेल आई नॉट लगाया है जस्ट सब्जेक्ट के बाद। बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट, shall I not be going to my village on foot, एंड वर्ब में ing लगाया है। इस तरीके से हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। नोट देखिए, इंटेरोगेशन साइन इज कंपलसरी इन द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट तथा सिंपल फ्यूचर को बताया था। मेरा मोटिव स्टूडेंट्स ऐसे बताने का सिर्फ ये है आप कनेक्ट करके टेंस को समझ पाएँ। और मैंने आज आपका स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बताया, पास्ट कंटिन्यूस बताया और फ्यूचर कंटिन्यूस बताया, जिससे कि आप तीनों काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आप इसको कनेक्ट करके समझ पाएँ। सिर्फ इसके लिए ऐसे बता रही हूँ, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये कहाँ से आ गया, पीछे से ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको इससे लास्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बताया, इसमें मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस बताया। स्टूडेंट्स, कल आपको बताऊँगी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो आप इसको डेली बेस वीडियो पर से पढ़िए और समझिए, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे तो जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।